3.5 वर्षों से तो लगता है कि वो काम भी नहीं हो रहा है, जो पहले हुआ था उसको भी ठीक नहीं कर रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि बिजली भी अब ठीक से नहीं रहता है। हाँ, एक काम खूब हुआ है कि इन्होंने कमाया खूब है। भ्रष्ट अफसर और दलाल बिचौलिया ये लोग मालो माल हो गए, और इसलिए आप देखते होंगे ईडी रोज इन लोगों को पकड़ता है। और हेमंत सोरेन उन लोगों को बचाने के लिए दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े लॉयर को लेकर के आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करते हैं, हमें नोटिस नहीं दिया जाए, हमसे पूछताछ नहीं किया जाए। भाई कोई लाट साहब थोड़ो है, संविधान की नज़रों में सब लोग बराबर हैं। तो आज काम वही हुआ है, बिचौलियों का काम हुआ है, दलालों का काम हुआ है, लुटेरों का काम हुआ है, और उन लोगों के संरक्षक राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। अभी राजेश ठाकुर भाषण में अपने कह रहे थे कि आपके विषय में कि वो कह रहे थे कि भाजपा में हम शामिल नहीं होंगे, कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, तो इसमें क्या? तो हमने तो कहा भाई हम कूद गए थे, बीजेपी वालों ने बचा लिया। सर बीएड कॉलेज बना है, हॉस्पिटल बनने की कई बड़ी योजना की नींव रख रही है सरकार, आप कह रहे हैं कि कोई अरे नींव तो रख रही है यार, कहाँ तो हमको लोग बताए ये क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल भी बना है, डॉक्टर नहीं है। आज जो हॉस्पिटल बना हुआ है उसमें भी आपको डॉक्टर नहीं होंगे, जाकर के पता कर लीजिए। आवश्यकता से भी आधे से भी कम डॉक्टर है। तो आप बनने का क्या मतलब है? बिल्डिंग बनाओ कमीशन के लिए और वहाँ कोई काम हो ही नहीं, तो उसका क्या मतलब है? तो हेमंत सोरेन में तो वही है, कमीशन के लिए सब काम हो रहा है, बाकी तो कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए उसको क्या कहें। 1932 का बड़ा मुद्दा है सर, और उसको लेकर अक्सर ये लोग कहते हैं, यहाँ की जनता भी कह रही है कि ये लोग तो 1985 के पक्षधर हैं। देखिए 1985 कब आया? जब हमने 1932 तो नहीं था, पिछले सर्वे को हमने आधार माना था, और उसी के आधार पर 2016 तक नियुक्ति हो रही थी, लेकिन जेएमएम लगातार आंदोलन कर रहे थे। उसको ही लेकर के अर्जुन मुंडा की सरकार को उन्होंने गिरा दिया था, और मुख्यमंत्री बने 16-17 महीना तक मुख्यमंत्री रहे, 18 महीना तक, और कुछ किया भी नहीं। और फिर जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने तब भी विधानसभा में हंगामा करते थे, हल्ला करते थे, और तब रघुवर दास जी ने 1985 को कट ऑफ डेट बना। तो आप 15 नवंबर 2000 यानी 2001 से लेकर के 2016 तक जितनी भी बहाली हुई है, तो वही स्थानीय नीति के आधार पर हुआ, जो पिछले सर्वे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में जिसका पूर्वजों का नाम दर्ज था उसी को स्थानीय माना जाएगा। ये तो बिल्कुल साफ था। तो ये हेमंत सोरेन तो खुद ये राजनीति करते हैं, जेएमएम वाले खुद राजनीति करते हैं, क्योंकि इनको झारखंड के नौजवानों को रोजगार देने की नहीं है। बताओ कि ना 3.5 साल में कितनी बहाली की है भाई। और अभी तो हमको यहाँ कौन मास्टर साहब बैठाए थे कि सर 2002 में ईश्वर जी अभी खाना खा रहे थे, बोला कि रिटायर कर गए, लेकिन 2002 में जब आप शिक्षक की वैकेंसी निकाले तो उसी समय मास्टर बहाल हुए थे। तो उस समय मास्टर बहाल हुए, रघुवर दास में मास्टर बहाल हुए, दरोगा लोग सब बहाल हुए, जो आज भी देखेंगे झारखंड के नौजवान थाना में पदस्थापित है, काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड बहाल हुए, यहाँ तक कि पंचायत सचिव की भी बहाली हुई, लेकिन उन्हें रोक रखा था, बेचारा लड़का लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर के उसको वैकेट कराया, अब ज्वाइन भी किया। तो कहने का अर्थ है जो नियोजन नीति हम लोगों ने बनाया था, उस नियोजन नीति में यहाँ लाखों बच्चों की बहाली हुई है, चाहे मास्टर की हो, चाहे सिपाही की हो, चाहे अधिक पोस्ट हो, यहीं पर होता है। हेमंत सोरेन के आने के बाद कौन सा बहाली हुई, जरा बताइए, जरा वो बतावे जनता को। आने वाले समय में हाँ, तो आने वाला समय में कब करेंगे? आप तो ये तिहाड़, ये क्या बोलते हैं, होटवार जेल जाने वाले हैं। कुल मिला के सर अभी भी इस क्षेत्र में पलायन की बड़ी समस्या है, लोग बहुत पलायन तो होगा ना, जब हेमंत सोरेन जैसा व्यक्ति रहेंगे तो पलायन होगा। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि पलायन ना हो, इसलिए आप देखिए रघुवर दास के ज़माने में बहुत सारे फैक्ट्री खोली थी, खास करके रेडीमेड गारमेंट के कपड़े बनाने की, रांची वगैरह में, और हजारों बच्चों उसमें लोगों को जॉब मिला था। हेमंत सोरेन के आते वो सारे के सारे बंद हो गए और सब लोग चले गए, भाग गए यहाँ से।
व्यवसायी। डुमरी उपचुनाव को आप किस हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी कह रहे हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये हम लोग झूठ क्या बोलेंगे भाई, हम लोगों का तो काम दिखता है सड़क पर। तब तो वही तो कह रहे हैं ना, ने कहा कि बीजेपी की जब गवर्नमेंट थी तो 3 नए मेडिकल कॉलेज बने। दुमका में बना, हजारीबाग में बना, पलामू में बना। मैं छोटे छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, तो हर क्षेत्रों में सड़कें हर क्षेत्रों में बनी, गांव तक पहुँच गया, घरों तक बिजली पहुँचा दिया बीजेपी की गवर्नमेंट ने। पहले गांव के लोगों ने बिजली कहाँ देखा था, पहुँचता ही नहीं था। तो अनेकों ऐसी काम है। आज देश के प्रधानमंत्री कोई गरीब भूखे नहीं मरे, उसके लिए अनाज भी फ्री में पहुंचा रहे हैं, वो भी राज्य सरकार ठीक से नहीं पहुंचा पा रही है। तो ये लोग क्या बोलेंगे, ये लोग कोई गिनावे ने कौन सा काम किया। हम देखें कि उन लोगों के ऑफिस के बाहर में क्या लिखा हुआ है रिजर्वेशन को लेकर के। भाई आपने दिया ही नहीं है, आप झूठ मूठ का लिख करके टांगे हुए हैं, किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं साहब। लेकिन सर, लोगों की समस्या ये है कि महंगाई को लेकर लोग अक्सर ये बात कर रहे हैं कि हर तरफ जो है कि महंगाई बढ़ गई है। इसको लेकर जो है कि आप लोग क्या आश्वासन देना चाहते हैं कमिंग टाइम? देखिए, मैं कहूँगा कि महंगाई उतनी नहीं है जितनी वो लोग बोल रहे हैं। महंगाई की अगर आप देखेंगे मापदंड, तो इन्फ्लेशन जो रेट है, महंगाई के जो दर है, वो 4-5% से कम रहा, कभी भी उससे 6 से आगे नहीं गया। कांग्रेस के ज़माने में तो ये महंगाई काफ़ी थी। उसको अगर आप समझना चाहते हैं, आपको नट सेल में समझा रहे हैं, क्योंकि आप प्रेस के हैं, आप दिखाते हैं लोगों को। आप देखिए 2004 से 14 के बीच में पेट्रोल की क्या कीमतें थी, ठीक है, और 14 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो कितना प्रतिशत की अभी तक की बढ़ोतरी हुई है। तो उससे आपको समझ में आ जाएगी महंगाई का। तो ऐसा मैंने एकदम जिसको गंवारी लोग समझते हैं, तो वो उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। बड़े बड़े सर पत्रकार हैं, सोशल मीडिया में जो बातें जाहिर हो रही कि 200% महंगाई बढ़ी है पिछले 1-2 साल। कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। थैंक यू सर। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जो बड़ी ही सटीक तरीके से मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे और डुमरी उपचुनाव का दौरा में निकले हुए हैं। जसोदा देवी के पक्ष में ये आए हैं इधर डुमरी में, और लोगों से संपर्क कर रहे हैं, अभियान में जुटे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आने वाले समय के लिए, बेहतर भविष्य के लिए आप लोग आजसू प्लस जो भाजपा की गठबंधन है उनको आप लोग समर्थन करेंगे।